गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने एक्टिनाइड तत्वों का निष्कर्षण किस तरह से करते हैं, उनको सेपरेट किस तरह से करते हैं, उनकी कुछ विधियों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लैंथेनाइड व एक्टिनाइड की तुलना कर रहे हैं कि उनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों की समानताएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखते हैं तो लैंथेनाइड व एक्टिनाइड दोनों ही तत्व ए ब्लॉक के तत्व होते हैं और लैंथेनाइड तत्व में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 4f ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं तथा एक्टिनाइड तत्व में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 5f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। दोनों ही श्रेणियों के जो तत्व होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और दोनों ही श्रेणियों में आयनिक त्रिज्या के मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में इनकी त्रिज्याएं क्या होती है, घटती है। और इसके कारण है कि लैंथेनाइड तत्वों में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसी तरह से एक्टिनाइड तत्वों में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसका जो एप ऑर्बिटल होते हैं उनके पोर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें 4f ऑर्बिटल का पोर शिल्डिंग इफेक्ट होगा। इसी तरह से एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो उसमें 5f ऑर्बिटल का पोर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। दोनों ही श्रेणियों के तत्व विद्युत धनी होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कम होती है तथा ये अत्यंत क्रियाशील, इनकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी होती है। दोनों ही श्रेणियों के तत्व प्रबल अपचायक होते हैं और साथ में इनकी उच्च जलयोजन ऊष्मा भी होती है। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के जो हाइड्रोक्साइड हुए, फ्लोराइड हुए तथा कार्बोनेट जल में अविलय होते हैं, जबकि नाइट्रेट, परक्लोरेट और सल्फेट ये जो इनके साथ में जो कंपाउंड बनते हैं ये जल में विलय होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। दोनों ही श्रेणियों के तत्वों के परमाणु के बाह्यतम 3 कोश आंशिक रूप से तथा शेष आंतरिक कोश कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ज़्यादातर लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होते हैं और दोनों ही श्रेणियों के समान विन्यास वाले तत्वों के जो चुंबकीय गुण होते हैं उनमें काफ़ी हमें समानता देखने को मिलती है। दोनों ही श्रेणियों के मध्य में स्थित गैडोलिनियम तथा क्यूरियम के गुणों में भी काफ़ी समानता होती है। दोनों ही श्रेणी आयन विनिमय व्यवहार दर्शाती है, आयन एक्सचेंज बिहेवियर शो करती हैं। और जैसे लैंथेनम की बात करें तो यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम का जो व्यवहार इनके नीचे स्थित एक्टिनाइड तत्वों अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम के समान होता है। अब बात करते हैं कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में क्या विभिन्नताएं होती हैं, उनके बारे में डिफरेंसेस क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, साथ में +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और एक्टिनाइड तत्वों की बात करें तो +3 के तो अलावा +2 +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें देखने को मिलती हैं। जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं इनमें केवल प्रोमिथियम ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी के कोई भी तत्व इसमें रेडियो एक्टिव नहीं होता है। लैंथेनम में केवल एक ही प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव होता है, जबकि एक्टिनाइड तत्व की बात करें तो ये सारे के सारे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। ये जो लैंथेनम होते हैं ये ऑक्सोधनाइन नहीं बनाते हैं और ये वाले जो तत्व होते हैं एक्टिनाइड तत्व ऑक्सोधनाइन बनाते हैं, जैसे UO+, UO2+, PuO2+, इस तरह से इनके ऑक्सोधनाइन हमें प्राप्त होते हैं। लैंथेनम के तत्वों में संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत कम होती है तथा यह केवल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड तत्व इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी अधिक होती है।
और जिसका कारण आयनों पर एक तो उनके ऊपर आवेश, पॉजिटिव आवेश काफ़ी ज़्यादा है तथा इस कारण से उनका जो आकार है वो छोटा होता है। इस वजह से इनमें एक्टिनाइड तत्वों में कॉम्प्लेक्स बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो काफ़ी अधिक होती है। लैंथेनाइड यौगिक कम क्षारीय होते हैं और एक्टिनाइड यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। ये अनुचुंबकीय होते हैं तथा इनके चुंबकीय गुण आसानी से समझाए जा सकते हैं, जबकि एक्टिनाइड तत्व भी अनुचुंबकीय होते हैं लेकिन इनके चुंबकीय गुण आसानी से नहीं समझा पाते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण व एप ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो लैंथेनम तत्व हेतु 2 उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जबकि एक्टिनाइड तत्व हेतु केवल एक ही हमें उच्चिष्ट देखने को मिलता है। आज हमने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में क्या समानताएं होती हैं, वे क्या विभिन्नताएं होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। और आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने साथियों को भी इसका फ़ायदा मिले। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।